ये क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 बैग्स, चलिए बना लेते हैं। 3 बैग्स 1 2 एंड 3, B1 B2 B3 इनके नाम है। B1 बैग B2 और बैग B3। फिर B1 contains 5 red and 5 green balls, ठीक है। B2 contains 3 red and 5 green balls, okay, and B3 bag contains 5 red and 3 green balls। ये इंफॉर्मेशन है। फिर bags B1 B2 and B3 have probabilities this of being chosen, okay, मतलब कि अब इन 3 बैग में अगर हम रैंडमली कोई बैग चूज कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग B1 होगा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 3/10, और सेम प्रोबेबिलिटी आपको बैग B2 की भी दे रखी है, और B3 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/10, है ना। नोटेशन वाइज हमने सब चीज़ लिख ली कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब पूछ क्या रहा है, अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज चोजन फ्रॉम दैट बैग, ठीक है। अब हमने एक बैग रैंडमली चूज कर लिया और उसमें से एक बॉल निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नंबर ए, प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन, ओके, गिवन दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग B3। अब ऑलरेडी पूछ रहा है कि हम बैग B3 में ही हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ग्रीन चूज करोगे। नोटेशन वाइज आप कैसे लिखते हो इसको, ऐसे ना कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्रोवाइडेड दैट यू आर इन बैग B3, ठीक है। अब क्या करोगे आप इस बैग में हो, राइट, तो ग्रीन 3 ग्रीन है, टोटल कितने 8, ओके, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ग्रीन प्रोवाइडेड यू आर इन बैग B3। सो नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट, प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन। अब तो ये पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन। अब हमें पता नहीं हम किस बैग में हैं, हम इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। इन 3 बैग में से हम किसी भी बैग में हो सकते हैं। तो आप कब क्या करते हो, जब आपके सैंपल स्पेस ऐसा 3 भाग में डिवाइडेड है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, या तो आप बैग B1 में होगे, या B2 में होगे, या B3 में होगे, तो आप क्या करते हो, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के आप ऐड कर देते हो, है ना। ऐसे बोलते हो कि हो सकता है इसमें हो सकता है इसमें हो सकता है इसमें, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लगा लेते हो। अब बोलते हो प्रोबेबिलिटी ग्रीन है प्रोवाइडेड कि वो B1 बैग में था, बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो B1 बैग में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर ग्रीन है प्रोवाइडेड आप B2 बैग में हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ग्रीन कि आप B3 बैग में थे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ठीक है। अब बस यहाँ पे नंबर रखते जाने आपको, है ना। क्या है G गिवन B1, आप B1 में हो तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10, है ना। 5 ग्रीन बॉल हैं और टोटल 10 बॉल हैं, तो 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 तो इन्होंने 3/10 दे ही रखी है, प्लस ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आप बैग B2 में हो, अगेन वर्ड 5 टोटल 8, है ना, 5/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 विच इज 3/10 अगेन, प्लस B3, है ना, 3/8, है ना, 3 ग्रीन है, 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 विच इज 4/10, ठीक है। अब कंप्यूट कर लो क्या आती है आपके पास यहाँ पे वैल्यू, ये आ गया 15, यहाँ पे कैंसिल कर लो ये 2, सो 3/20 प्लस ये क्या आ गया आपके पास 15 + 12, कितना आता है 15 + 12 27, 27/80। अब ये क्या आ गया 12 + 27/80, ये आ गया आपके पास 39/80, है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ना। बी ऑप्शन यही बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन इज 39/80, ठीक है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या बोल रहा है आपका, सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन। उल्टी बात पूछ रहे हैं, देखिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने B3 बैग सेलेक्ट किया गिवन दैट द बैग चोजन इज ग्रीन, है ना। जब भी उल्टी बात पूछता है तो आप क्या करते हो, इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ लगा देते हो, है ना। इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ क्या बोलता है कि ऐसे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय दिस, या फिर आप इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ से इसको रिवर्स कर देते हो ना, G गिवन B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, है ना। बस ये सारी बातें तो आपको पता ही, अभी अभी आपने करी है ना। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन B3 इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज 4/10, तो यहाँ आ गया 3/8 इंटू 4/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये पूरी बात अभी अभी आपने जो निकाली 39/80,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 39/80, है ना। तो क्या आ गया आपके पास 12/39 या फिर 4/13। ठीक है, ये आ गई आपकी सी का आंसर। ओके, B3 गिवन जी, बट इन्होंने तो 5/13 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया, हमारा 4/13 आ रहा है, राइट। डी वाली बात देखिए, लास्ट वाली, क्या सोचते हो आप डी वाली बात में? Probability that the selected bag is B3 and the chosen ball is green। देखो एंड लगाया यहाँ पे, है ना। Probability एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, कि बॉल B3 हो एंड चोजन बॉल इज ग्रीन, दिस, है ना। डिफरेंस समझिए। ओके, एंड बोल रहा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब आप कोई भी फॉर्म, सारी चीजें आपको पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, मान लीजिए यही वाला लगा दे, ये तो आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, तो ये आ गया आपके पास 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 आपको दे रखी है, क्या दे रखी है आपको प्रोबेबिलिटी, 4/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 5 ये 4, सो यू गेट 3/20। देखिए क्या आंसर है। हाँ, ये 3/10 दे रहे हैं, राइट, तो ये भी गलत बात होगी, है ना। तो आपके पास ये सारी सिंपल क्वेश्चन है अगेन, है ना। आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया, इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ लगाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया, बेसिकली सारी थ्योरम लगा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।